भैरवपुर गांव उत्तर प्रदेश के उस छोटे छोटे गांव में से था जहां हर पत्थर, हर पेड़ और हर रास्ता अपनी कहानी खुद में छुपाए हुए थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना, लंबा और सुनसान रास्ता था जिसे लोग केवल वापस न आने वाला रास्ता कहते थे। ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां से जो भी रात के समय अकेला जाता वो वापस नहीं लौटता। गांव के लोग इसे लेकर हमेशा सचेत रहते थे। बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते, यदि तुम अकेले उस रास्ते से जाओगे तो लौटकर नहीं आओगे। रोहित 28 साल का युवक शहर से भैरवपुर आया था। उसे गांव की शांति और हरियाली बहुत भाती थी। वो शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर रहना चाहता था। रोहित एक खुले दिमाग वाला इंसान था। उसे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था और उसे लगता था कि ये सब केवल गांव वालों का डराने का तरीका है। वो हमेशा सोचता, अगर सच में कुछ है तो मैं खुद देखूंगा। डर कर पीछे हटना आसान है। पहली रात रोहित अपने कमरे में बैठा पुराने गांव के नक्शे और दस्तावेज देख रहा था। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं सरसराती थीं। तभी उसने खिड़की के बाहर हल्की हंसी सुनी। रोहित ने झटके से खिड़की खोली, लेकिन बाहर अंधेरा और पेड़ों की हरकतों के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी और ध्यान देकर सोने लगा। अगले दिन रोहित ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामचरण से उस रास्ते के बारे में पूछा। दादा रामचरण गंभीर स्वर में बोले, बेटा, ये रास्ता केवल रास्ता नहीं है। कई साल पहले यहां एक अजीब घटना हुई थी। जो भी रात के समय अकेले गया वो लौटकर नहीं आया। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। रोहित ने हंसते हुए कहा, दादा, ये सब डराने की कहानियां हैं। मैं खुद जाकर देखूंगा। दादा रामचरण ने चेताया, बेटा, अकेले मत जाना। यदि जाना है तो रोशनी और साथियों के बिना मत जाना। रात के समय यहां प्रकाश नहीं रहता। रोहित की जिज्ञासा और बढ़ गई। रात होते ही उसने टॉर्च, पानी और अपने मोबाइल के साथ रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। रास्ते पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वातावरण बदल गया है। हवा ठंडी और तेज हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं उसके चारों ओर हिल रही थीं और अंधेरा घना होता जा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहित ने पहला कदम रखा और महसूस किया कि रास्ता जैसे खुद ब खुद लंबा हो रहा है। चारों तरफ अजीब धुंध फैल गई थी। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ता गया। अचानक उसे पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी, आओ, मेरे पास आओ। रोहित घबराया, लेकिन उसने साहस जुटाकर आगे बढ़ा। रास्ते के बीच में सुनसान खेत और पुराने खंडहर थे। कभी कभी किसी पशु की आवाज आती, कभी दूर कहीं हल्की फुसफुसाहट। हर कदम पर रोहित का डर बढ़ रहा था, लेकिन जिज्ञासा भी उसे रोक नहीं रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी रास्ते पर डाली। थोड़ी दूरी पर सफेद धुंध में कुछ हलचल दिखाई दी। वो ठिठक गया। आकृति हिल रही थी, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हवा और तेज हो गई। रोहित के कानों में बार बार वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, आओ, मेरे पास आओ। उसने चारों तरफ देखा, पर रास्ता बिल्कुल वैसा ही था। धुंध में हल्की हलचल थी और पेड़ों की छायाएं मानव रूप धारण करने लगी थीं। रोहित को महसूस हुआ कि रास्ता जीवित है। उसके पैरों के नीचे मिट्टी हल्की हिल रही थी। रोहित डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। उसने खुद से कहा, यदि मैं वापस लौट गया तो कभी सच नहीं जान पाऊंगा। यदि आगे बढ़ा तो खतरा होगा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। टॉर्च की रोशनी में धुंधलापन और गहराया। उसकी सांस तेज हो गई। कुछ कदम और बढ़ाते ही रास्ते के अंत में एक पुराना खंडहर घर दिखाई दिया। खिड़कियों से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। सन्नाटा था, लेकिन वातावरण इतना भारी लग रहा था कि रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, आओ, अब तुम हमेशा के लिए यहां हो। रोहित ने अपने कदम रोक दिए। वो समझ गया कि ये रास्ता केवल एक रास्ता नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जो लौटकर नहीं आए, और अब शायद वो भी उसी कहानी का हिस्सा बनने वाला था। रोहित ने अपने चारों ओर देखा। घर के खंडहर की छत से टूटे हुए टुकड़े हवा में हिल रहे थे। धुंध में कुछ छायाएं तेजी से गुजर रही थीं। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, रास्ता लगातार बढ़ता जा रहा था। वो महसूस करने लगा कि रास्ता उसकी मर्जी के खिलाफ उसे खींच रहा है। रोहित ने गहरी सांस ली। उसने देखा कि खंडहर घर के दरवाजे पर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के करीब गया, फुसफुसाहट तेज हो गई। आवाज में अब मानवीय स्वर था, आओ, डर मत, बस आओ। रोहित ने महसूस किया कि अब ये केवल डर नहीं था, बल्कि रास्ता और खंडहर घर उसके मन और आत्मा दोनों पर नियंत्रण कर रहे थे। रोहित ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे का दरवाजा खोला। घर के अंदर ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। धुंध के बीच सफेद साड़ी में कोई आकृति धीरे धीरे उसके सामने आई। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें खाली और बाल झूल रहे थे। रोहित ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे पैर जकड़े हुए थे। उस समय रोहित ने महसूस किया कि अब उसका भागना मुश्किल है। वो केवल देख सकता था। धुंध में आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी। कमरे में घुटन और ठंडक इतनी बढ़ गई कि रोहित का शरीर कांपने लगा।
अचानक घर के बाहर कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया, परंतु अंदर की हवा और धुंध ने उसे पूरी तरह अपने अंदर समेट लिया। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब वास्तविक है या केवल उसका दिमाग खेल रहा है। उसने अपने कानों में बार बार फुसफुसाहट सुनी, अब तुम मेरे पास हो। वो शांति और भय दोनों में उलझा हुआ था। रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। गांव में हर घर सो चुका था। रोहित अब महसूस कर रहा था कि उसके चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी। वो अब केवल उस खंडहर घर और रास्ते के जादू का हिस्सा बन चुका था। धुंध और आवाजें अब उसकी वास्तविकता बन चुकी थीं। उसने देखा कि सफेद साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी महसूस हो रही थी। रोहित समझ गया कि ये रास्ता केवल एक रास्ता नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो लौटकर नहीं आए, और अब शायद वो भी उसी कहानी का हिस्सा बनने वाला था।